whenever I give you question ना, देखना मुझे। तो देखो, कोलाइड करने का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्सन के रेफरेंस फ्रेम में दैट पार्टिकल शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। मतलब जिस लाइन को तुम ज्वाइन कर रहे हो उस लाइन के अलोंग उसको मिलना चाहिए, राइट। तो देखो, सपोज मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको ऑब्जर्वर बना दिया। इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना आता है, 0, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, ग्रेविटी होता है, और इसके पास भी ग्रेविटी होता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। पहले बनाते हैं पोजीशन वाला। सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका क्या विड्थ है, 50, ये हाइट 50 है, वो 100, तो यहां से यहाँ का हाइट कितना हो गया भाई, 50। तो अगर दोनों पॉइंट को अगर मैं एस से मिला दूं तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसका एंगल कितना बन जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग 45। ए एंड बी, सपोज इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो इसका एंगल कितना आ गया मेरे पास में, 45 डिग्री, राइट। तो इफ आई विल से, इफ velocity of b with respect to a in the reference frame of a na is at 45 degree, then they will collide, else not। हाँ भाई, क्लियर है इतना। इफ विद Yes, sir. रिस्पेक्ट टू ए वो अगर मूव कर रहा है तो ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इतना निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी नहीं, बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या होता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, रिवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। Reverse of velocity का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ जो ए है उसको रिवर्स करो और जो बी है उसके साथ में उसको ऐड कर दो। तो पहले मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ जो बी है वो कुछ ऐसा है, उसके कंपोनेंट बताओ क्या आएंगे। वेलोसिटी ऑफ बी इधर क्या आएगा, 40 cos 53, 30 कहां से लिख दिया यार, क्योंकि एंगल हमको ये दिया हुआ है ना 53, और वर्टिकल में क्या आएगा 40 sin 53, 40 sin 53। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 53 होता है 3/5, वो होता है 4/5, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40 into 3/5, दैट मीन्स 24। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है, तो 32। वेलोसिटी ऑफ जो ए है वो यहाँ की तरफ है, देखो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 20। अब इसको है रिवर्स करना है और इसके साथ में ऐड करना है, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, नहीं कहते राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसको मैं यहाँ कर दूंगा 20। तो बताओ अब जो हमारे पास अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अपना वर्टिकल कंपोनेंट 32 और यहाँ की तरफ कितना आ जाएगा 24 प्लस ये 44। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा, नहीं, इनका रिजल्टेंट जो है वो सपोज यहाँ पे आ गया, ये एंगल मेरे पास में थीटा है, तो आई कैन से थीटा इज लेस देन 45 डिग्री बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज मोर, वर्टिकल कंपोनेंट इज less, so I can say they will not collide। क्लियर है भाई, Yes, Yes, sir. ओके कूल।
चलो अब अपने आगे आते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट, मतलब हाउ टू रिलेट दोस रिलेटिव मोशन क्वेश्चन इन सम स्पेशल केसेस। ठीक है, तो करते हैं। आज क्या डेट है? 24। चलो ठीक है, तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। ये अगर तुम अपने उसमें देखोगे पीडीएफ में, तो ये हमारा आता है लेक्चर 10। लेक्चर 10 के अंदर इसके बारे में थ्योरी दिया हुआ है। तो दिस इज द थिंग विच यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। ओके, सपोज तुम बाहर खड़े हो, तुम चुपचाप खड़े हो, यू आर नॉट मूविंग, और सपोज बारिश स्टार्ट हो गई तो तुम्हारे हाथ में अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को किस तरफ रखते हो? सर थोड़ा सा टिल्टेड करके रखते हैं, जिस तरफ हवा जिस तरफ से आ रही होती है। जिस तरफ तुमको लगता है कि बारिश आ रही है उसी तरफ रखते हो ना। भाई तुमको क्या मतलब है कि हवा को नहीं, जो बारिश है उसको हवा लेके आ रही है या और कोई लेके आ रहा है? यार तुमको क्या, जहां से पानी आ रहा है हमारा अम्ब्रेला उसी तरफ होना चाहिए, राइट? तो जैसे सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो एंड यू आर एट रेस्ट, मैन एट रेस्ट, मैन यहाँ खड़ा है, मैन यहाँ भी खड़ा है, मैन यहाँ भी खड़ा है, स्टेशनरी, वेलोसिटी ऑफ मैन 0. Case if rain is coming vertically, तो बताओ तुम अपना अम्ब्रेला कहाँ रखोगे? 90 degrees. एकदम ऐसे रखोगे ना, वर्टिकली, है ना? ओके, इफ रेन इज कमिंग एट सम एंगल, सपोज ये हमारे पास में वर्टिकल लाइन है, ठीक है, रेन इज कमिंग लाइक दिस, ये सपोज वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है रेन का, तो हमारा अम्ब्रेला कितने एंगल पे रखोगे? यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे इसी डायरेक्शन में, राइट? ये होगा ना अम्ब्रेला का तुम्हारे पास में रॉड, तो इसका एंगल भी कितना बनेगा वर्टिकल के साथ में? थीटा बनेगा। भाई यू वांट टू सेव योरसेल्फ ना, तो तुम क्या करोगे, जिस एंगल पे तुमको लगता है कि बारिश आ रही है उसी एंगल पे तुम क्या करोगे, अम्ब्रेला रखोगे। अगर तुम्हारे पास में रेन यहाँ की साइड से आ रही है, ये, अब क्या करोगे? अब जो अम्ब्रेला है उसको इस तरफ रखोगे, यहाँ की तरफ, उसका एंगल भी, अगर इसका एंगल वर्टिकल के साथ में थीटा बन रहा है तो तुम्हारा जो अम्ब्रेला है उसका एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये केस कब है? व्हेन योर मैन इज स्टेशनरी। मैन को जहां रेन फील हो रही है, मैन अपना अम्ब्रेला कहां रखेगा? वहीं पे। दैट मीन्स वी कीप, या फिर कह दो कि umbrella will be in the direction in which man faces the rain. That means velocity of rain with respect to man का जो आएगा ना डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को जहां लग रहा है बारिश आ रही है वो अपना अम्ब्रेला उसी तरफ रखता है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल, कितने लोग हैं ड्राइव करते हैं, स्कूटी वगैरह, साइकिल वगैरह? हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव? हाँ भाई, तो साइकिल चलाते हैं ना। साइकिल चलाते हो, कभी साइकिल चलाते चलाते हाथ में अम्ब्रेला रखा है? या फिर व्हेन यू आर वॉकिंग, तो सपोज रेन जो है वो ऐसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है, एंड यू आर गोइंग ऑन साइकिल, तो जैसे जैसे तुम्हारे साइकिल का स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो,
तुम्हारा जो अम्ब्रेला है वो कहाँ की तरफ बेंड करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में? सर आगे की तरफ। आगे की तरफ। तुम अपना अम्ब्रेला आगे रखते हो, जितनी ज्यादा स्पीड होती है तुम उसको उतना ही आगे की तरफ करते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल करते जाते हो, राइट। और अब हम इसको इक्वेशन से प्रूव कर देंगे। हमारा जो अम्ब्रेला है वो हम ऐसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, विल सी। देखो ऐसा ये होता है बिकॉज इफ वी आर मूविंग देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन विल चेंज, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब मैन के वेलोसिटी को ना रिवर्स करो और जो है ना रेन का वेलोसिटी है उसके अंदर उसको ऐड कर दो। तो ओके, अब यहाँ पे जो तुम्हारा थ्योरी जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन हमको लेने हैं। कोई बहुत सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सर आपने अभी जो Yes. बोला वो रिपीट कर सकते हो क्या? भाई तुम अपना जो भी अपना अम्ब्रेला है वो कहाँ पे रखोगे, आगे जहाँ की पे साइड पे। तुम जहाँ पे तुमको लगेगा कि यहाँ रेन आ रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मी, है ना। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बस। और वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब जो माइनस साइन का मतलब क्या होता है वेक्टर में, कि वेक्टर को ना रिवर्स करना है, किसी भी वेक्टर को ना रिवर्स कर देते हैं तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके साथ माइनस साइन आ जाता है ना। अब कुछ रिकैप करते हैं। वेक्टर एडिशन में हमने कुछ चीजें की थी, तुमको याद हो तो। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, एक वेक्टर्स यहाँ पे है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, एक वेक्टर यहाँ है दिस इज वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये एंगल थीटा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन है वो ये आ गया, सपोज दिस इज वेक्टर आर एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या होता है? R squared is equal to A squared plus B squared plus 2AB cos theta. cos थीटा, राइट। तो मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर देखो resultant vector is making an angle alpha with vector a, then what is the value of tan alpha? क्या आया था फॉर्मूला, बताओ B theta by A plus B cos theta. b sin theta upon A a plus plus b cos theta. फर्स्ट लाइन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड लाइन इज डायरेक्शन। तो हमारे लिए मेन काम में जो आने वाला है वो यही आने वाला है, डायरेक्शन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जहां पे कहते हैं रेन का डायरेक्शन आएगा, आवर अम्ब्रेला विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे मैं उनको बोलो कि रेन is falling vertically with speed 20 meter per second, ठीक है। A man running horizontally with speed 10 meter per second. To avoid, to save himself from rain, at what angle he should keep the umbrella? ठीक है, हमसे पूछा है कि कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखना चाहिए। अगर वो स्टेशनरी है तो सपोज इसमें केस 1 लेते हैं,
इफ द मैन इज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है तो कहाँ पे रखेगा वो अपना अम्ब्रेला? ऊपर की तरफ। वर्टिकली रखेगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, देखो ना, केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। तो अगर वर्टिकली हो रही है रेन तो हमारा वो भी वर्टिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मैन इज मूविंग। सो देखो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको बनाना डायग्राम। तो ये दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, मैन इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वी विल ऑलवेज मेक अ लाइन ये वाला वर्टिकल वाला, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मैन इज गोइंग हियर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। फिर हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20। हमको क्या फाइंड करना है? हाँ भाई, कौन बताएगा? खुशी? Yes, sir. हम अपना अम्ब्रेला कहाँ रखेंगे? Sir, ये दोनों के बीच में, मतलब fourth quadrant. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन PR minus PM. माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब कि मैन का जो वेलोसिटी है उसको रिवर्स करना है और वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ में उसको ऐड करना है। तो बताओ ये वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ की तरफ है? कहते राइट हैंड साइड में है ना, तो पहले तो इसको पे रिवर्स करो, इसको रिवर्स किया तो यहाँ की तरफ आ जाएगा, ये बन गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? सेम। अब बताओ हमें किस किस को ऐड करना है? Sir, minus BM और BR को. यस, तो इनका रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? व्हेन यू आर एडिंग टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट इज सर ऑलवेज थर्ड क्वाड्रेंट। Third वाले में. थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये लो, सपोज इसका जो वो यहाँ की तरफ आ गया, तो ये जो एरो है रेड वाला एरो, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो चलो अपने इसका अपने वो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। क्या आएगा मैग्नीट्यूड? बताओ बताओ। When सर two अंडर रूट vectors are 500 आएगा। when two vectors are acting perpendicular, तो क्या आता है रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाएगा 10 रूट। सर 10 रूट 5 आएगा। तो मतलब कि जो मैन है उसको लगेगा कि जो रेन है उसका स्पीड कितना है? 10 रूट 5। यही रीजन है व्हेन यू आर मूविंग फास्टर, जो रेन है वो तुमको लगती है भाई पानी की बहुत जोर से लगती है। इफ यू आर स्टेशनरी पानी इतना नहीं लगता है, हवा चलती है तो रेन तुम्हारे पास में और भी लगता है जोर से। क्यों? रेन का जो स्पीड तुमको फील हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल, और जनरली एंगल हम बताते हैं वर्टिकल के साथ में, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन टेल विद द हॉरिजॉन्टल आल्सो। तो ये एंगल बताना है हमको। पता है ना कि अगर मैन को यहाँ फील हो रहा है तो मैन अपना अम्ब्रेला भी कहाँ रखेगा? यहाँ पे रखेगा ना, इसी लाइन के अलोंग। तो ये लो, ये मैन ने अपना अम्ब्रेला रख लिया अपने इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर मान लो अल्फा है तो यहाँ का एंगल भी अल्फा, ठीक है। तो बताओ अब इसके अंदर अपने एडिशन लॉ से क्या बन जाएगा? 10 अल्फा। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? 90, ठीक है। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 ये होता है। तो ये सिंपली बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड, दैट मींस 10/20। तो अल्फा विल बिकम 10 इनवर्स हाफ, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी डायरेक्शन में तुम अपने अम्ब्रेला को रखते हो। जैसे यहाँ पे तुमने बताया था ऊपर वाले केस में कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख लेते हैं, राइट। तो देखो जैसे जैसे तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा तो जो तुम्हारा अम्ब्रेला है कहाँ की तरफ आएगा? हॉरिजॉन्टल की तरफ या वर्टिकल की तरफ? Horizontal. हाँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। यस। क्योंकि तुम्हारा जो
अल्फा जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अल्फा इंक्रीज हो रहा है तो तुम कहाँ की तरफ आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहे हो ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होता जाएगा तुम हॉरिजॉन्टल की तरफ आते रहोगे। तो देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तुमको वेक्टर एडिशन ही करना है और वेक्टर एडिशन में क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, दैट्स इट। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब समझ में आया सबको? यस सर। चलो ठीक है, इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, तुम करो। सर वो जो एंगल निकाला है वो हाँ हम लोग हमेशा मतलब वाई एक्सिस के साथ इसमें निकालेंगे या एक्स के साथ, या देखो बेटा, वो तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा। मैंने बोला ना, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, वर्टिकल के साथ पूछते हैं जनरली, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। तुम कह दोगे ठीक है, अगर इसके साथ में इतना बन रहा है तो कि अपना हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, थैंक यू। डन सर। डन। चलो अब एक क्वेश्चन अपने आप करके बताओ मुझे। रेन इज okay when a man runs with speed 10 meter per second, rain appears to be falling vertically। ठीक है, जब मैन जब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो रेन है वो है ना एकदम वर्टिकली आ रही है, और हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ रेन विद वर्टिकल। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि अपना वर्टिकल के साथ निकालना। चलो सॉल्व करो। सर सेम ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा हाँ है? सर, बस सर उल्टा। tan इनवर्स 1/2 नहीं 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 आएगा, वो नहीं आएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड सर करना है। 45 आएगा क्या? नहीं बेटा,
सर 37 है क्या? 40 37 47 की तो हमको यार नहीं सर, पता ही नहीं। 30 नहीं नहीं 37 भी नहीं है। तो साइन इनवर्स 1/2 है क्या? बेटा साइन इनवर्स जो अपना 1/2 की वैल्यू तो हमको और पता होती है ना। अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो थीटा कितना हुआ? हम्म 30 डिग्री से। 30 डिग्री। तो जो वैल्यू हमको पता है उसको तो लिख दो। तो 30 डिग्रीज राइट है कि रॉन्ग है? हाँ हाँ 30 डिग्री सही है। हम्म ये लो यार, कैमरा सबने बंद कर लिया फिर से। हाँ अमित। सर मुझे tan इनवर्स 1/2 ही आया है। tan इनवर्स 10/2। ओके आदिति। सर वो tan इनवर्स वाले में गलती तो समझ गए, बट अब मुझे sin थीटा माइनस cos थीटा हाफ आ रहा है। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हाँ, हाफ। वही देख ओके रही हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। देखो हमको दिया हुआ है ए मैन रन्स विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, रेन्स अपीयर टू बी फॉलिंग वर्टिकली। तो ये तो श्योर है कि रेन जो है वो वर्टिकल नहीं आ रही है, मैन को ऐसा अपीयर हो रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी वो है पॉसिबिलिटीज हैं। तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, केस 1 केस 2। सपोज मैन जो है वो यहां की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ मैन।
और जो रेन है वो यहाँ की तरफ आ रही है थीटा एंगल पे। ये हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन। और अगर मुझे इसको वर्टिकल वो करना है तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमने बना दिया वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये तो बन गया केस 1। अब बनाते हैं केस 2। केस 2 को तो ऐसा हो सकता है ना कि मैन तो यहां जा रहा है, लेकिन जो और ये हमारे पास बन गई वर्टिकल लाइन। और ऐसा हो सकता है ना कि जो रेन है वो यहाँ की साइड आ रही है ऐसे। तो बताओ कौन सा केस सही है, कौन सा केस रॉन्ग है? कौन सी पॉसिबिलिटी है इसमें? एक चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केस 1 पॉसिबल है। तो केस हाँ, 2 नहीं हो सकता। केस Yes, 1 sir. Case पॉसिबल है। 1 possible है। अब हम देखते हैं कैसे। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैं ये लाइन बार बार लिख रहा हूं, तुम भी लिखना। ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, मतलब कि मैन को रिवर्स करके मुझे ऐड करना है। तो मैं मैन को पहले रिवर्स करूं, तो यहाँ पे रिवर्स करूंगा तो यहाँ की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20, एक का 10, इसका 20, इसका 10। इसको रिवर्स करूंगा तो यहाँ की तरफ आएगा, ये 10 और ये 20। हमको रिजल्टेंट कहाँ पे चाहिए? वर्टिकल में चाहिए ना रिजल्टेंट, तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए। दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कौन से केस के अंदर पॉसिबल है? इसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन जो आएगा वो उन दोनों के अपने बीच में कहीं आएगा ना। कोई भी वेक्टर का एडिशन कहाँ पे आता है? बीच में कहीं आता है ना। तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल है। तो सपोज हमने इस वाले एंगल को थीटा बोल दिया, ये है ना एंगल थीटा। ये क्या हो गया? ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा। ये एंगल थीटा है तो यहाँ का एंगल भी थीटा बेटा। हाँ भाई, यस सर। ओके। अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v माइनस vm एंड vr? 90 प्लस थीटा, है ना? हाँ भाई, सही है। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अब तुमको इस वेक्टर और इस वेक्टर को मतलब कि ऐड करना है और इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आना चाहिए? वर्टिकल। अगर वर्टिकल में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट ये दो, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 20 साइन थीटा। इसका इधर क्या आएगा? 20 cos theta. If we want to resultant in the vertical direction, that means horizontal component को क्या होना पड़ेगा? कैंसिल आउट होना पड़ेगा। तो tan इक्वल टू 20 sin theta. तो sin theta इक्वल टू half, that means theta equal to 30 degree. So you will say that rain is coming at an angle 30 degree with the vertical. ठीक है? हाँ भाई, किसी को कुछ डाउट? एनीवन? सर आप लास्ट पार्ट रिपीट कीजिए ना, आपने मतलब कंपोनेंट्स के लिए। भाई देखो, हमको ने किस किस का एडिशन करना है? हमको एक अपने इस वाले वेक्टर का एडिशन करना है जिसका यहाँ की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है? 10, ये है ना। और एक वेक्टर जो यहाँ की तरफ है, ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20। ठीक है। और हमको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना है वो कहाँ की तरफ आना चाहिए? यहाँ की तरफ आना चाहिए ना रिजल्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वन कैंसिल आउट होने चाहिए। यस ओके सर। तो ये जो 20 है इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 20 साइन थीटा। इधर कंपोनेंट बन जाएगा 20 कॉस थीटा। अब मैं इसको हटा सकता हूँ ना, उसका कुछ यूज ही नहीं है क्योंकि उसके मैंने कंपोनेंट कर लिए हैं। ये लो, है ना, इसको हटा दिया मैंने। तो अब बताओ, अगर इसका रिजल्टेंट यही आना चाहिए, मतलब कि इसको और इसको कैंसिल आउट होना है, तो उनको इक्वल कर दिया। अब बताओ कि व्हाट स्पीड द मैन विल फील? मैन विल फील दैट rain is
कमिंग एट स्पीड कितना कितना स्पीड पे आ रहा है रेन, ये आ रहा है ना 20 cos थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया यही तो है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या बन जाएगा 20 into √3/2 दैट इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। सर आपने इसके अलावा एक और मेथड बोला था ना? और कौन सा मेथड बोला था? सर आपने बोला ना वेक्टर एडिशन करके। हाँ तो अपने वेक्टर एडिशन ही तो किया, ये वही वेक्टर को तुम कहते हैं जब तुमको दो वेक्टर का एडिशन करना है तो कहते हैं ट्रायंगल लॉ से भी एडिशन कर सकते हो, या फिर कहते हैं कंपोनेंट करके कर लो, एक ही बात तो होता है। ओके सर। है ना, चाहे तुम कहते हो ट्रायंगल वाले मेथड से करो, या फिर अपना एक और मेथड था ना पैरेललोग्राम लॉ, उससे करो, कंपोनेंट करके ऐड करो, किसी से कर लो, भाई अल्टीमेटली बात तो एक ही आती है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक बार ऊपर की स्लाइड दिखा दो। ये वाला, हाँ सर एक मिनट। हाँ तो जब भी क्वेश्चन करो, देखो फिजिक्स के अंदर आधा क्वेश्चन तो डायग्राम से सॉल्व हो जाता है, और अगर इसकी बात करोगे रिलेटिव वाले के, इसके अंदर तो पूरा क्वेश्चन ही तुम्हारा डायग्राम से सॉल्व हो गया। सर वो जो 10√3 मीटर पर सेकेंड रेन का स्पीड है, उससे आप एंगल निकाल के एक बार दिखा सकते हो? नहीं उससे कैसे निकालेंगे, वो तो अपना रिजल्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड आया ना, वो तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया, ये वाला, ये तो मैग्नीट्यूड और एंगल के लिए तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले है ना दोनों ही। तो उससे हम एंगल नहीं निकाल सकते। हमको मैं एंगल पता लगा इसलिए हमने रिजल्टेंट निकाल दिया कि 10√3 है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन दूं? हाँ सर। चलो, ये अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सपोज मैन जो है वो इसी लाइन में जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। व्हेन स्पीड ऑफ मैन वाज कितना था यार, 6 था 8 था, चलो एक सेकेंड, एट एंड 12, ठीक है। देखो मतलब हर क्लास में एक ही चीज होती है, एग्जाम्पल भी सेम ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता। वहां भी मैंने कहा साइकिल ही बनाई थी, अभी भी साइकिल ही बनाई है। हाँ, सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन, फिर से क्या हो गया, हाँ, व्हेन वेलोसिटी ऑफ मैन इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोला कि रेन अपीयर्स टू बी वर्टिकल, उसको लग रहा है कि जो रेन है वो है ना वर्टिकली आ रही है। जब उसने अपना स्पीड इंक्रीज करके कर दिया वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, नहीं 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेन appears to be at 30 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है। हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड एंगल ऑफ रेन विद वर्टिकल। चलो सॉल्व कर, अब मैंने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को ना मिक्स कर दिया है। नाउ यू सॉल्व और बताओ क्या आंसर आएगा।
हाँ भाई क्या सीन है, स्टार्ट कर रहे हो? कहाँ तक पहुंचे? कैमरा फिर से बंद कर लिया यार लोगों ने। हाँ दीदी कहाँ तक पहुंचे? सर आया है बट बहुत ओके अजीब। वेलोसिटी क्या आया है? वेलोसिटी 4√14 आया है। 4√14 नहीं आएगा बेटा, 4√7 आएगा। मतलब एक मिनट। एक बार चेक करो तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखो पहले बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मैन है कितना, 8। तो मैन फील दैट द रेन इज कमिंग वर्टिकली, मतलब ये सपोज हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, वर्टिकली। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 8। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो कौन से अपने क्वाड्रेंट में बनेगी, थर्ड में या फोर्थ में? अपने प्रीवियस क्वेश्चन वाला लगाओ मेथड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हैज टू बी हियर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और सपोज ये जो एंगल है इसका जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है रेन का, सपोज इस एंगल को हमने बोल दिया मैं अल्फा। हाँ सर वो 4√7 आ गया। फॉर हाँ। यस गुड, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो अब निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको अपने रिवर्स करेंगे, ये लो इसको अपने यहाँ कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मैग्नीट्यूड भी 8। अब मैं इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ना वर्टिकल लाइन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आना चाहिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब बताओ, वही अपने कंपोनेंट करें, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, वी आर sin अल्फा, यहाँ पे बन जाएगा वी आर कॉस अल्फा। तो अगर मुझे रिजल्टेंट इसका वर्टिकल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी आर साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 8। दिस इज माय इक्वेशन 1। अब जो मतलब कि हमारी सेकंड कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन। वेलोसिटी ऑफ जो रेन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी ऑफ रेन अभी भी वही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। इसका एंगल हमारे पास में कितना बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो अब हमारे पास में हो गया 12, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मैग्नीट्यूड 12। अब मैं निकालता हूँ उसका अपने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन है उसको अपने रिवर्स किया पहले हमने, तो ये लो ये हमने उसको अपने रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मैग्नीट्यूड भी 12। अब इसका और इसका जो अपना
रिजल्टेंट आने वाला है वो कहाँ आने वाला है, वो यहाँ आने वाला है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बन रहा है ये एंगल 60। अगर वर्टिकल के साथ में 30 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 है। तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कि एक वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12। एक वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज VR। इनके बीच में एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा, ये है ना। देखो कंप्लीट एंगल 90 प्लस अल्फा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ की तरफ आ रहा है, और ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। tan 60 इक्वल टू VR साइन 90 प्लस अल्फा अपॉन 12 प्लस VR cos 90 प्लस अल्फा। क्लियर है सबको, एवरीवन? हाँ सर। है ना। तो अब यहाँ पे तो इसका मतलब कितना हुआ √3। तो √3 इक्वल टू VR, ये कितना होता है साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है cos अल्फा, ठीक है। फिर 12 प्लस ये कितना होता है साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, नहीं So, अब इसके लिए क्या बन जाएगी, होता था ना हाँ कुछ नहीं। इसमें माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा VR साइन अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है नेगेटिव होता है। अब देखो VR साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 8, है ना, अपना इक्वेशन 1 से। तो VR साइन अल्फा की वैल्यू अगर 8 है तो ये क्या बन जाएगा VR cos अल्फा बाई 4, बिकॉज VR साइन अल्फा इज 8। तो यहां से VR cos अल्फा क्या बन जाएगा 4√3। ये हमारे पास में इक्वेशन 2। नाउ हमारे पास में इक्वेशन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है। तो पहले क्या करोगे, तो दोनों को डिवाइड स्क्वायर कर दो, कर देंगे और ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और दोनों को अपने डिवाइड कर दोगे तो एंगल आ जाएगा। तो पहले सपोज दोनों को अपने डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा tan अल्फा इज 8 अपॉन 4√3, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल क्या बन जाएगा 2 अपॉन √3। अब इसी का अगर मैं कहते हैं मैं ट्राइंगल बना लूं, ये एंगल अगर मेरे पास में अल्फा है, ये 2, ये √3, तो ये बन जाएगा √7। तो यहां से बाय इक्वेशन 1 VR साइन अल्फा बन जाएगा 2 अपॉन √7 शुड बी इक्वल टू 8। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या बन जाएगा 4√7। ठीक है। सो मेरा जो एंगल है वो साइन के टर्म्स में निकाला, बट फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ भाई वो तो फिर तुम ऐसा कहते हैं ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है, तुम्हारा तो किसी फॉर्म में आ सकता है। ओके सर। ठीक है। अब देखो होमवर्क क्वेश्चन, लेक्चर 10 लेवल 1 ट्यूटोरियल 1। कौन कौन से क्वेश्चन करना, देखो 1 2, ठीक है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है, और फिर 12। ये जो क्वेश्चन है इनको आपने ट्राई करना, जहां तक तुमसे हो पाए उतना करो, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखो, सपोज यहाँ पे ऐसे आ रही है रेन, है ना, वर्टिकली, और एकदम से हवा चलने लग गई, ठीक है, मतलब हवा तुम्हारे पास यहाँ की तरफ चलने लग गई, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अब जो हमारा है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कहाँ की तरफ आएगा,
वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा ना। यस सर। तो अब जो हमारा वेलोसिटी बनेगा वो ये बन जाएगा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। सो अब जो हमारे पास वेलोसिटी आएगा ये बन जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन ν1, जो हमको फील होएगा, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम के अंदर हवा चल रही है तो हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट वेलोसिटी ऑफ रेन। तो जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर इसका भी थोड़ा सा यूज आएगा, तो तुमको कुछ नहीं करना, वेक्टर एडिशन कर देना है। फाइन। यस सर। अब बताओ किसी को कुछ डाउट? एंड टुमारो विल डू बुकलेट डाउट, ठीक है। जो भी सर हमारा वो आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने होमवर्क दिया था उसका वो मिनिमम डिस्टेंस बताओगे? अरे यार वो देखो, अब तुमको उसका एंगल तो पता लग ही गया, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, अब उसका थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होएगी, हो जाएगा, ठीक है। कहाँ किया था, यहाँ किया था ना। ओके, तो बताओ इसके अंदर इसका वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आया? तो tan थीटा विल बिकम 32/44, इतना पता बेटा, y/x। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब मैं बनाता हूँ उस लाइन को। ये हमारे पास में लाइन है, इसकी विड्थ है मेरे पास में 50। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना विड्थ है? 50 है ना, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ जो ये है, अब इसको मैंने स्टेशनरी कर दिया ना, ये ए है। इसके फ्रेम में ये जो जा रहा है ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये एंगल हमारे पास में है थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब मुझे यहाँ से अपना परपेंडिकुलर करना है ड्रॉप, ये तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ का निकालो वैल्यू, ये जो लेंथ है वो कितना आएगा, निकाल सकते हो? हाँ भाई, ये तो आ ही जाएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में। सपोज इसको तुमने बोल दिया x, तो क्या बन जाएगा? x/50 शुड बी इक्वल टू 10, ये ना 32/44। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32/44 इंटू 50। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये हमारा ऊपर वाला ये बन जाएगा 50 माइनस दिस 32/44 इंटू 50, राइट। और ये जो लेंथ आएगा इसको बोलते हैं ना डी मिनिमम। ये एंगल 90 है तो इसका कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा? कॉस। तो मतलब कि डी जो मिनिमम आएगा दैट इज बेसिकली 51 माइनस 32 ये तो मैं कंप्लीट, इसका कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। और कॉस थीटा कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकाल लो, इस वाले ट्राइंगल से। ये एंगल थीटा है, अगर तुमको 10 दिया हुआ है तो 32/44 इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस। हाँ इसके सर, बाद थैंक यू। चलो ठीक है, बाय। Thank you, sir. बाय बाय। ओके, Thank you, sir.